चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की वर्कशीट 3 है। इस वर्कशीट में हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स क्या है? टैक्स का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, जो सरकार होती है उसे कई काम करने पड़ते हैं, रोड बनानी पड़ती है, हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, या दूसरे कोई बहुत सारे काम ऐसे हैं, किसानों को कर्ज देना पड़ता है। बहुत ऐसे काम हैं जिसमें सरकार के पैसे खर्च होते हैं। उस खर्च को पूरा करने के लिए किसी भी देश की सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। ठीक है, जो भी ये सरकार गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, उसका पैसा कहाँ से आता है? उसका पैसा, सारा पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से ही आता है। तो सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है, चीजों के बेचने पे टैक्स लगाती है, सर्विस पे टैक्स लगाती है। तो उस टैक्स को कह देंगे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसको क्या कह देंगे हम? जीएसटी। क्या कह देंगे? जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी गुड्स यानी कि चीजों पे या जो सर्विस पे टैक्स लगता है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि टैक्स कैसे लगता है। मान लो एक बुक है और उस बुक की कॉस्ट है, बुक की कॉस्ट मान लो है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज कॉस्ट है। दुकानदार को ये 100 रुपीज की पड़ती है, कहीं से खरीद के लाया है वो, फैक्ट्री से या कहीं से भी। ठीक है, तो उसको 100 रुपीज की पड़ती है वो। मगर सरकार क्या करेगी? 100 रुपीज की उसको नहीं बेचने देगी। ठीक है, उस पे लगाएगी वो टैक्स। ठीक है, मान लो 100 रुपीज पे उसने 10 रुपीज क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया उसने, लगा दिया 10%, यानी कि 10 रुपीज का उसने क्या लगा दिया? सरकार ने लगा दिया टैक्स इस चीज को बेचने पर। ठीक है, तो अब वो चीज हमें कितने की पड़ेगी? ठीक है, अब वो चीज हमें पड़ेगी 100, तो कॉस्ट थी उसकी, और 10 रुपीज लग गया टैक्स। यानी कि अगर हम उस बुक को खरीदने जाएंगे तो हमें बुक कितने की पड़ेगी? वो हमें पड़ेगी 110 रुपीज की। 100 रुपीज तो उसकी कॉस्ट थी मान लो, और 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं? हमने टैक्स के दिए हैं। वो हमने किसके दिए हैं? जीएसटी के दिए हैं। ठीक है, तो यही है टैक्स है। ठीक है, हर एक चीज पे सरकार ने अलग अलग टैक्स है। किसी पे कुछ भी टैक्स नहीं लगता, किसी पे 20% लगता है, किसी पे 28% लगता है। अलग अलग सरकार ने टैक्स की स्लैब बनाई हुई है कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स लगेगा। जैसे कोई वैसे बीड़ी सिगरेट या शराब है, उस पे सबसे ज्यादा टैक्स उसी पे होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेहाना परचेज ए ड्रेस फॉर रुपीज दिस। एक ड्रेस खरीदी रेहाना ने 5400 की, इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। और इसमें 5400 में क्या है? टैक्स भी है। ठीक, टैक्स भी लगा हुआ है, टैक्स के समेत खरीदी उसने। इंक्लूडिंग कह दिया ना इसने, इंक्लूडिंग 12%, और इस पे कितना टैक्स लगा था? ठीक है, 12% टैक्स लगा था, तब उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? इतनी बनेगी। टैक्स लगने के बाद वो इतने की होगी वो ड्रेस। वो कह रहा फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो टैक्स लगने से पहले उसकी प्राइस कितनी थी ड्रेस की, ये हमने निकालना है। बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी लगने से पहले उस ड्रेस की जो कॉस्ट कितनी थी। देखिए बच्चों, आपने जो भी देखना है वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो रेहाना ने ये ड्रेस खरीद दिया इंक्लूडिंग जीएसटी, 12% जीएसटी लगाया इस पे, तब इसकी कॉस्ट इतनी बनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ द ड्रेस। हमने मान लिया कि ड्रेस का प्राइस कितना था। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस, ड्रेस का प्राइस निकालना है, तो हमने उसको 100 मान लिया। जो चीज निकालनी है उसको हमने 100 मान लिया। लेट द प्राइस ऑफ द ड्रेस 100 रुपीज, तो जीएसटी कितना लगा इस पे? अब हमने 100 रुपीज मानना है, तो इस पे अब टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना? 12%। 12% लगाओ इस पे जीएसटी। 12% ऑफ 100, 12% ऑफ 100, 12% का मतलब है 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 100 का 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 12 रुपीज लग गया इस पे टैक्स। 100 रुपीज की चीज पे 12 रुपीज का क्या लग गया? टैक्स। तो कितने की अब पड़ेगी वो? अब वो 100 रुपए की नहीं पड़ेगी, अब कितने की पड़ेगी हमें? अब इसको दोनों को प्लस कर देंगे, 112 की पड़ेगी। तो लिखेंगे टोटल मनी पेड फॉर ड्रेस। कितनी मनी पेड करी? 100 + 12, यानी कि 112 रुपीज अब हमें देने पड़ेंगे। बस अब यही
टोटल मनी पेड फॉर ड्रेस, और ये भी क्या है, टोटल मनी पेड फॉर ड्रेस है। देख यहीं तक हमने पहुंचना था, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम इन वर्ड्स में लिखेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ द प्राइस पेड फॉर ड्रेस इज 112, इफ द प्राइस पेड ऑफ ड्रेस इज 112, देन सीपी ऑफ ड्रेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस कितना था, 100 था। अगर क्या है, टोटल हमने टैक्स लगा के इतने की खरीदी, तो शुरू में कितनी थी, वो 100 रुपीज की थी, ये लिख लिया। अब इफ द प्राइस पेड फॉर ड्रेस इज ₹1, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस, अगर 1 है, 1 के लिए क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको इससे कर देंगे डिवाइड। और इफ द प्राइस पेड फॉर ड्रेस इज ₹5400, जो हमें गिवन था, 5400 आ गया, ज्यादा आ गया, ज्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 112 100/12 इंटू 5400। अब इसकी क्या कर देंगे हम, इसकी हम कर देंगे अब कटिंग कर देंगे, कटिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 4 से कर देंगे तो 28 आ गया, इसकी 4 से कर देंगे 25 आ गया, इसकी 2 से कर दो, ये आ गया, और ये आ जाएगा, इसकी 4 से कर दो, 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये आ गया, और नीचे आ गया 7। ठीक, अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 1350 और 25 की मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, 33750, और अपॉन क्या है, 7, 7 कट नहीं हुआ है, 7 नीचे है। इसकी 7 से अब कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करने पे आएगा 4821.42, 4821 रुपीज 42 पैसे उसकी क्या थी, कॉस्ट थी। टैक्स लगने से पहले वो कितने की थी ड्रेस, इतने की ड्रेस थी वो, टैक्स लगने के बाद कितने की होगी थी, इतने की होगी थी। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस 4821.42। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। Question number 2. Find the amount to be paid for the following items. 20% GST is charged on each item. हमने इसने कह दिया कि भी हर एक जो चीज आइटम है उस पर कितना लगाना है टैक्स, 28% टैक्स लगाना है। और हमने क्या निकाला, फाउंड द अमाउंट टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम। टैक्स लगाने के बाद, टैक्स लगने के बाद वो चीज कितने की हम खरीदेंगे वो हमने निकालना है। पहले सबसे पहला 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चॉकलेट है कितने की, 150 उसकी कॉस्ट है, 150 पे 28% लगा दो जीएसटी, 28% जीएसटी लगने के बाद जो उसका प्राइस आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसी 50,000 पे 28% लगाना है और 580 पे 28% लगाना है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट कितनी है, 150 रुपीज। अब जीएसटी कितना लगाना है इस पे, 28%, यानी कि जीएसटी अमाउंट कितना होगा, 28% ऑफ 150। अब 28% का मतलब है 28/100 इंटू 150। ठीक है, अब इसकी 0 से 0 होगी कट, 5 2 जा 10, 5 3 जा और 2 7, ये आ गया। ठीक है, 14 आ गया, और 14 3 जा 42, 42 आ गया टैक्स। ये क्या आ गया हमारा, जीएसटी आ गया। इतने की चीज थी, ये लग गया टैक्स इसके ऊपर। ठीक है, 150 की कॉस्ट थी और टैक्स लग गया 42, तो टोटल कितने की पड़ेगी हमको, टैक्स भी तो देना पड़ेगा, 150 प्लस 42। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर चॉकलेट 150 प्लस 42, यानी कि 190 रुपीज हमने देने पड़ेंगे। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा, तीनों क्वेश्चन इसके ऐसे हैं, तीनों पार्ट। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की कॉस्ट इतनी दी हुई है, अब इस पे लगाओ 28% जीएसटी। इतने दुकानदार हमें इतने का नहीं देगा, दुकानदार तो टैक्स लगा के देगा हमें। जीएसटी अमाउंट कितना आ गया, 20% ऑफ 55,000, 28/100 मल्टीप्लाई 55,000, 0 से 0 की कट, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 15400, 15,400 लग गया टैक्स। ये क्या है, जीएसटी है, जीएसटी इसमें कर दो ऐड, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर लैपटॉप 55,000 प्लस 15,400, दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 70,400। ये हमारा आ गया आंसर। इतने का लैपटॉप पड़ेगा हमें, इतने का नहीं, कितने का पड़ेगा, इतने का पड़ेगा जब हम दुकान में लेने जाएंगे, क्योंकि वो टैक्स भी लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है,
और वो टैक्स किस खाते में जाएगा, किसके पास जाएगा, ये वाला टैक्स जाएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दुकानदार नहीं रखेगा इसको, ये जाएगा टैक्स गवर्नमेंट के पास। अब देखो थर्ड, देखो कॉस्ट ऑफ परफ्यूम बोतल की कॉस्ट ये दी हुई है, जीएसटी लगाओ इस पे 28%, इसने तीनों क्वेश्चन में क्या है 28% ही लगाना है। तो 28/100 इंटू 580, जीरो से होगी जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और ये आ गया यहाँ पे 14, दोनों की अब करो, अब कट नहीं रहा है 5 तो 14 और 58 की मल्टीप्लाई करो, 812 आ जाएगा बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ गया 160 रुपीज 40 पैसे। अब ये आ गया टैक्स में ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड परफ्यूम बोतल कितना हमने दिया, दिस प्लस दिस, यानी कि 580 प्लस 162.40, दोनों को कर दिया प्लस, हमारे पास आंसर आ गया 742.40। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इतना हमें पे करना पड़ेगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, रमन परचेज्ड इंसेक्टिसाइड्स फॉर हिज फार्म एट दिस इंक्लूडिंग जीएसटी। उसने, रमन ने अपने खेत के लिए क्या खरीदा, इंसेक्टिसाइड खरीदा। इंसेक्टिसाइड वो होता है जो कीड़े मारने की दवाई होती है, फसलों में कीड़े लग जाते हैं उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं किसान। तो उसने इंसेक्टिसाइड खरीदा इतने का, ठीक है। और इसमें इस चीज में क्या है, टैक्स भी शामिल है, इंक्लूडिंग जीएसटी है ना, तो इसके अंदर टैक्स भी है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ इंसेक्टिसाइड, अगर वो इतने का हो, अगर मतलब जो इंसेक्टिसाइड इसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 थी उसकी, और उसने खरीदा कितने का था टैक्स लगा के, इतने का। तो हाउ मच जीएसटी ही वाज पेड, जीएसटी की परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट उसने जीएसटी दिया। कॉस्ट तो उसकी थी इंसेक्टिसाइड की 20,000, दिए कितने उसने 23,600, तो टैक्स कितना दे दिया, आप टैक्स निकाल सकते हैं, जितना फालतू दिया वही टैक्स है, फिर टैक्स परसेंट हमने निकालना है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड इंक्लूडिंग जीएसटी, इंसेक्टिसाइड की कॉस्ट जिसमें टैक्स भी है वो हमने लिख ली, ठीक है, गिवन थी। कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड विदाउट जीएसटी, जीएसटी के बिना कितनी थी, इतनी थी। ये जीएसटी के साथ है, ये जीएसटी के बिना है, यानी कि जीएसटी कितना दे दिया, माइनस कर दो, जीएसटी पेड हमने दे दिया, इसमें से ये माइनस करेंगे 3,600, ये दे दिया हमने टैक्स मीन्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इतना टैक्स दे दिया, ठीक है। अब ये कितने परसेंट है ये निकालना है। अब ये जो टैक्स होता है, अगर परसेंटेज निकालनी है तो किस पे निकलेगी, कॉस्ट पे निकलेगी, शुरू में उसकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, उस पे निकलती है। तो जीएसटी परसेंट क्या आ गया, जीएसटी अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो जीएसटी कितना है 3600 अपॉन क्या आ गया, आ गया हमारे पास 20,000, ठीक है, इंटू 100। अब कटिंग कर दो, 30 से ये 30 होगी कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, हमारे पास क्या आ गया 18%। 18% हमने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, किस पे, इंसेक्टिसाइड की जो हमने खरीदा है उस पे कितना दे दिया रमन ने टैक्स, 18% टैक्स दे दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।